अब योगी जी कह रहे हैं कि ईद के टाइम पे या ये बकरीद आ रहा ना, इसके टाइम पे अगर नमाज शिफ्ट में कर लिया जाए, मस्जिद में ही कर लिया जाए, रोड पे ना पढ़ा जाए तो क्या दिक्कत हो रही है? थोड़ा आगे आ जाइए। बिल्कुल उनकी बात से मैं सहमत हूँ। मुझे इसमें कुछ बोलना भी है। अगर सबके लिए कानून है, सबके लिए, होली भी नहीं खेल सकता है रोड पे, जागरण भी नहीं हो सकता है, कांवड़ यात्रा भी नहीं चल सकता है। अगर सबके लिए कानून है तो मैं आदित्यनाथ के बातों से सहमत हूँ। सबके लिए होना चाहिए। मोदी जी ने बोला नहीं, सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास। अगर ऐसा नारा है और ऐसा बात है, मैं सहमत हूँ। एक समुदाय का अगर पीछे है तो सहमत नहीं हूँ मैं। मेरा कहना है। अच्छा एक बात सुनिए, कुर्बानी के टाइम पे इनको याद आता है, होली के टाइम पे क्यों याद नहीं आता? जो 350 करोड़ रुपया की जो मीट बिक जाता बिहार के अंदर, कटता नहीं बकरा, तब क्यों नहीं बोलता आदित्यनाथ? आदित्यनाथ एक भाषण दिया था अभी कहाँ पर जाके, बंगाल में, जो ये बोला था हम जो है मक्के की धरती बनने नहीं देंगे। कहाँ पर? बंगाल को। बहुत सारे मुसलमान जो है गुस्सा हुआ। भाई गुस्सा क्यों हुआ? उनका मंशा ही था बोलना। वो अच्छा धरती बन ही नहीं सकता है, बनाने थोड़ी चाहेगा। मक्के के धरती के अंदर जो है ना, अगर किसी बेटी के साथ गलत होता है उनको हाथ के हाथ सजा देते हैं। अगर किसी बेटी को बलात्कार करते हैं उसको फांसी चढ़ा दिया जाता है। अगर कोई चोर पकड़ा जाता है उसका हाथ काट दिया जाता है, वहाँ इंसाफ होता है। तो ऐसे धरती आदित्यनाथ कहाँ से बनने देगा? बताओ। उनका बात तो ठीक है, मैं सहमत हूँ। वो बयान देके आप सहमत है ना कि हाँ। मस्जिद के अंदर ही नमाज करना चाहिए? देखिए मैं अभी भी दोबारा कह रहा हूँ, मस्जिद में जो है नमाज मस्जिद में होना चाहिए, ठीक है। हमारा संविधान इजाज़त देता है हर धर्म को। अगर ज़्यादा लोग हो जाए, मंदिर पे जगह ना हो, बाहरों लाइन लग सकता है। मेरे पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर घर के अंदर होली के जगह नहीं है, रोडों में कर सकता है, मुझे पेट में दर्द नहीं है। मगर मेरे ईद के टाइम, मेरे नमाज के टाइम इनके पेट में दर्द क्यों है? सबके लिए कानून बनाओ। जागरण भी नहीं होना चाहिए रोडों के अंदर, चौकी भी लगना नहीं चाहिए, होली भी नहीं करना चाहिए। होली का जो आग जलता है वो कहाँ पर जलता है? घरों के अंदर जलता है क्या? बाबा जी इसमें नहीं देखता। मगर इसको जो है हिंदू मुसलमान करने से इनको राजनीति मिलता है, वोट बैंक मिलता है, इसलिए बोलता है। मेरे ख्याल से जो इनके घर में अगर बच्चा भी पैदा नहीं होता ना, तब भी बोलता मुसलमान जिम्मेदार। मुझे लग रहा है इससे। एक बात सुनिए, जो ये बकरा ईद आता है, 20,000 30,000 करोड़ हमारे देश का फायदा होता है। पता किसको जाता पैसा? अडानी अंबानी को नहीं जाता, हमारा किसान भाई को जाता है, जो सालों साल पालता है, उससे चलता है। वो 20,000 करोड़ रुपए मिलता है, 20-30,000 करोड़ रुपए मिलता है कुर्बानी का जो बकरा बिकता है। कोई खाते किसी सरकारी खाते में नहीं जाता, कोई बिजनेसमैन के खाते में नहीं जाता, सिर्फ हमारा जो किसान भाई उनके खाते में जाता है, उनके खाते में जाता है। तो आपको नहीं लगता सड़क पे नमाज पढ़ने से ट्रैफिक जो होता है वो देखिए, हमारा इस्लाम भी कहते हैं अगर किसी का जगह को रोक के अगर नमाज पढ़ते हो तुम्हारा नमाज नहीं होगा। मगर जिस देश के अंदर संविधान है उससे परमिशन लो। अगर सरकार परमिशन दे तो नमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन लेके करना चाहिए। हमारे इस्लाम इतना वो थोड़ी है जो कहीं पर भी कुछ भी हो जाए। इन लोग जो है मुसलमान को बदनाम करते हैं हर वक्त। अबे भाई, कोई कहता है मस्जिद के अंदर जो है गलत शिक्षा दिया जाता, मदरसे के अंदर गलत शिक्षा दिया जाता। अबे भाई, तुम मस्जिद में जाओ, जाके देखो क्या करता है। मदरसे में जाओ, क्यों नहीं जाते हो? ये गुरुकुल के बारे में क्यों नहीं बोलता? आज मैं गुरुकुल बना के दूंगा। ये मदरसे के पीछे पड़ा हुआ है, हाँ, मुसलमान के पीछे पड़ा हुआ। हर वक्त मुसलमान मुसलमान, और इस देश के अंदर मुसलमानों को बुरा भला कहता है और शेखों के जाके गले मिलता है। या हबीबी, मोदी जी कहते हैं माफ़ी खुलूस, ये भी बोलता है। बताओ, वहाँ जाके करता है और राहुल गांधी को यह गाली बकता है आके। राहुल गांधी के जिम्मेदार थोड़ी है, विपक्षी नेता है, अच्छा नेता है इस देश के अंदर। अभी बिहार में देख लीजिए, बिहार में क्या हुआ। अभी जो शिक्षा मंत्री है वो कहने लगा बेटियों को पढ़ के क्या होगा। अब बताओ, बेटी बाहर क्यों आ रहा है? अबे भाई, ऐसा अनपढ़ नेता को अगर नेता बना दोगे तो क्या होगा? क्या होगा बताओ ना। इस देश के अंदर सबके आँख खुल गया, हिंदू मुसलमान का राजनीति अब नहीं चलेगा। सर भी यकीन नहीं करेंगे, ये बड़े मियाँ है, हमें सलाम करता है। ये बड़े मियाँ हमें सलाम करता है, हम इनको राम राम कहते हैं। हम तो खतरे में नहीं है। मेरे ख्याल से ये चाचा जो है 2014 से पहले का हिंदू है, इसलिए खतरे में नहीं है। जो 2014 के बाद का हिंदू वो खतरे में है। मेरा कई दोस्त है जो मैं माल खरीदता हूँ, सुनील भाई, अनिल भाई, दीपक भाई, केशव भाई, सचिन भाई, इनसे मैं सामान भी खरीदता हूँ, काम भी करता हूँ। कभी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ता है मैं लेता हूँ, मुझसे कोई चीज़ की ज़रूरत हो वो मुझसे लेता है। मेरे यहाँ पर कृष्णा होटल है,
मुझे जब सब्जी रोटी खाने का दिल करता है मैं जाता हूँ उनके होटल में खाता हूँ जाके। एक साइकिल मार्केट में एक सरदार का होटल है, मैं खाता हूँ वहाँ जाके। मुझे माल चाहिए बढ़िया, पैसा मैं खर्चा कर रहा हूँ, मुझे माल बढ़िया चाहिए। कौन बेच रहा मुझे नहीं मतलब। अभी मैं फतेहपुरी जाता हूँ लस्सी पीने के लिए, हिंदू दुकान है वो, लस्सी पीने जाता हूँ, मगर ये क्या है, भाईचारा है। मुझे पैसा मैं खर्चा कर रहा हूँ, मुझे बढ़िया माल चाहिए। कौन बेच रहा नहीं बेच रहा मुझे नहीं पता, मगर ये भड़काऊ भाषण पता है कि जानबूझ के देता है देश को माहौल को ख़राब करने के लिए। अभी जो इन लोग ने जो क्या नाम है माहौल को ख़राब क्यों कर रहा पता है, जो अभी गाय माता के लिए जो बोला है, जो सारे मुसलमान सड़क पे आया, जो गाय माता घोषित करिए, आपको किस चीज़ का डर है? सबसे देखिए, गाय माता अगर घोषित कर देगा ना, मुझे देश में बहुत फ़ायदा होगा। लिंचिंग नहीं होगा, गाय के नाम पे किसी को मारा नहीं जाएगा। अखलाक को मारा, जुनैद को मारा नहीं मारा, बताइए ना। ये देखो कोई धर्म सिखाते नहीं। मैं तो कहता मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मोदी जी इस टाइम जो है मुसलमान पूरी समाज, मुसलमान पूरी धर्म गुरु सब आपको कह रहा है गाय माता घोषित करिए। गाय माता क्यों नहीं घोषित कर रहे? जब आपने ऊँट में बैन लगाया, अपने गाय में भी बैन लगा दीजिए, क्यों नहीं लगाते? अभी आपका पार्लियामेंट में बोला नहीं बोला, जब मैं गाय मांस खाता हूँ तब विरोध क्यों नहीं करा आपने? तो पश्चिम बंगाल में बैन तो लगा है ना। अच्छा 14 साल बाद काट सकते हैं, कौन सी आस्था हो गया बताइए? 14 साल बाद काट सकते हैं, जब दूध देना बंद कर दिया। 14 साल बाद मतलब 14 साल की उम्र हो जाएगा, उसकी सर्टिफिकेट देखा जाएगा, जन्म पत्री दिखा जाएगा, उसके बाद 14 साल बाद आप काट सकते हो। और दूध देना बंद कर देगा 14 साल बाद। 13-14 साल बाद गाय जो होता है ना, दूध देना बंद कर देते हैं, बच्चा देना बंद कर देते हैं, माने उसको काट सकते हैं। कौन सी आस्था आ गया भाई? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, मैं जिसको माँ मानता हूँ उसके लिए मैं जान निसवार कर दूंगा। मैं तो कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैं गाय माता घोषित करिए। किसने रोका आपको? आप तो पूरी मुस्लिम समाज भी तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा ना, बताइए ना। शंकराचार्य जी अभी रामलीला ग्राउंड में गाय माता घोषित करने के लिए बैठने के लिए आया था, उनको बैठने क्यों नहीं दिया भाई? कोई मुसलमान ने तो हाथ नहीं पकड़ रखा था। अभी मदनी साहब भी तो बोला ना, जो धर्म गुरु कहते हो उनको गालियाँ बकते हो आप लोग, वो भी तो खुद कह रहे ना। मदनी साहब खुद बोल रहा है जो गाय माता घोषित करिए, और मुसलमान को समझा रहा, जब हमारा हिंदू भाई गाय माता को माता मानता है, उनको सम्मान करिए, उनको काटिए मत, उनको दुख होता है, घोषित करिए। जैसा क्या नाम है आपका, अभी एक पशु को भी और भी घोषित करा था ना, मोर को। मोर काट सकता है कोई? पक्षी जो होता है काट नहीं सकता, उनको जेल है उसके अंदर। तो इसमें भी करिए ना, अगर कोई बेचे उसमें भी सजा, जो काटे उसमें भी सजा दिया जाए। मदनी साहब ने तो खुद बोला है, या मैं हिंदू मुसलमान थोड़ी कर रहा हूँ। जब हमारा देश के अंदर किसी आस्था में अगर ठेस पहुँच रहा है तो पहुँचना नहीं चाहिए, उसे काम नहीं करना चाहिए। मुझे हमें इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। हमारा देश जो चलेगा सर, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। देश चलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा। ये लोग तो गुंडागर्दी कर रहा है। कभी मुसलमान पकड़ा जाए वो गाय माता हो जाता। इन लोग जब बिजनेस करता हो वो मिथ्यन हो जाता है। हाँ, बाहर लाखों करोड़ रुपया डॉलर लेकर आ जाते हो, तब अच्छा लगता है। तब क्यों नहीं आता गाय माता के लिए इन लोग? अभी हिमंत बिश्वा शर्मा ने खुलेआम बोला है, जब गाय खाने के लिए माना थोड़ी करता हूँ मैं, घर में खाओ, छुपा के खाओ। क्यों बोला भाई? एक भी अनभक ये जो जितना गाय रक्षक वाला उसमें विरोध क्यों नहीं करा? अगर मैं बोल देता, लाल किला के अंदर कोई लड़की ने, ना समझ लड़की ने बोल दिया था मैं गाय काट के खाऊंगा, उसके लिए उनके घर में पहुंच गया। वो गरीब है, मुसलमान है, इसलिए। अरे हराम खोरो, अब तुम हिमंत बिश्वा शर्मा से सवाल क्यों नहीं पूछते हो? एक भी सवाल नहीं पूछ रहा, क्यों नहीं पूछ रहा भाई? मगर तुम्हारा राजनीति खत्म है अब हिंदू मुसलमान का, लोग समझदार हो गया। मिथन बता देता हूँ अभी। हाँ, क्या